नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों, मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूं दोस्तों, जो कि आपका सीजी बोर्ड का है। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो दोस्तों इस अध्याय में हम प्रश्नावली क्रमांक 3 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्नावली क्रमांक 3 का यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 8 आपका क्या बोलते हैं, इसे मैं आपको हल करके दिखाऊं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है, एक आयताकार पार्क। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक आयताकार पार्क बना लूँ। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ मैं A B C D। ठीक है, आयताकार पार्क। ठीक है, आयत की आकृति का। अब बोलता है इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो इसका जो अंदर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 100 वर्ग मीटर। अब बोलता है कि पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है और ये भी हमारा चौड़ाई है। ठीक है, अब चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x। तो माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तब प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगा, पार्क की लंबाई जो चौड़ाई है x उससे 15 अधिक है। ठीक है, ये हो गया इसका चौड़ाई। इसको आप मान लो ये समीकरण 1 है, इसको मान लो आप समीकरण 2। ठीक, ये भी हमने बना लिया कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ठीक है, अब बोलता है पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाना जाना है। ठीक है, तो जो जाली लगेगा वो चारों ओर बाहर तरफ इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, इसके यदि हम बाउंड्री करेंगे, घेरा करेंगे, तो ये इसके परिधि में लगेगा, परिमाप में लगेगा। ठीक है, जाली यदि हम लगवाएंगे, यदि 1 वर्ग मीटर जाली तार की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगवाने की लागत याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर और लिख लेते हैं, जाली की कीमत क्या है, 1 वर्ग मीटर बराबर 5 रुपीस। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों चलिए, अब आगे हमें क्या याद करना है, हमें याद करना पड़ेगा परिमाप। ठीक है, ये आयताकार पार्क का परिमाप याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिमाप याद करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई को याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक चीज़ दिया है, क्षेत्रफल। ठीक है, जिससे हमें लंबाई चौड़ाई याद हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार या पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। ठीक है, तब हम लिखेंगे यहाँ पार्क का क्षेत्रफल बराबर 100 मीटर, और जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमें लंबाई मिल गया है 1/15 और चौड़ाई मिला है x। ठीक है, ये हमें मिला है 1/15 और ये मिला हमें x, बराबर ये हो गया 100। गुणा करो x² - 15x, 100 को इधर ले आए, इधर बचे 0। ठीक है, एक वर्ग समीकरण बन गया। इसका हम गुणनखंड विधि से मध्य पद तोड़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से मध्य पद तोड़कर हल। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, यदि
मैं दिए गए जो समीकरण है इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करूं तो मुझे ए बराबर 1, बी बराबर 15 और सी बराबर ऋण 100 मिलेगा। ठीक है। अब जो मध्य पद का विधि होता है वो बोलता है कि आप जो मध्य पद बी है, मध्य पद, ठीक है, बड़ा बी है, इसके हमें 2 टर्म ढूंढने हैं। ठीक है। एक b1 रहेगा, इसे हम जोड़ेंगे घटाएंगे, एक b2 रहेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा जब जोड़े घटाएंगे तो हमें मिलना चाहिए 15। और यदि हम इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें मिलना चाहिए AC। ठीक है। तो a का मान क्या है 1, c का मान क्या है 100, मतलब 100 मिलना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मेरे पास नंबर है, देखो यहाँ पर मैं लिख दूँ धन 20 और यहाँ पर लिख दूँ मैं ऋण 5। ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा 15। और यदि मैं 20 गुणा ऋण 5 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ऋण 100। ठीक है। तो हमें मिल गए 2 पद हमारे, एक धन 20 और एक ऋण 5। ठीक है। तो इतना को दोस्तों आप लोग क्या करो, रफ कार्य के रूप में समझ लो। ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो आगे चलिए इस समीकरण को लेकर हल करते हैं। तो जो समीकरण है उसके हमारे 2 मध्य पद मिल गए हैं, कैसे टूटेगा हमें पता चल गया है। तो यह है एक्स स्क्वायर धन 15x ऋण 100 बराबर 0। ये हमारा समीकरण है। मध्य पद तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 20x में, जब 5 से घटेगा तो 15x मिल जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ से हम x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास x धन 20। यहाँ से हम ऋण 5 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हो जाएगा x धन 20, 20 पंचे 100। यहाँ से हमारा x धन 20 उभयनिष्ठ निकलेगा, यहाँ से x ऋण 5 बचेगा, ये लगा 0। ठीक है। आगे जाकर इसे हम 2 तरीके से हल करेंगे, 2 बराबर में बांट लेंगे भागों में। तो x धन 20 बराबर 0, x ऋण 5 बराबर 0। x का मान यहाँ ऋण 20, x का मान यहाँ धन 5। ठीक है। तो चूँकि जो इकाई है, जो लंबाई है, वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए हम लिखेंगे। ठीक है। चूँकि लंबाई या दूरी, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेंगे x बराबर 5 वाले मान को। ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, समीकरण 2 में रखेंगे तो पार्क की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x के मान को समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर, ठीक है, जब रखेंगे तो हमें मिल गया पार्क की चौड़ाई, कितना मिल गया, x मिला है, x का मान है 5 मीटर। और पार्क की लंबाई क्या मिल जाएगी, पार्क की लंबाई ये मिल जाएगा x धन 15 बराबर हो जाएगा, x का मान है 5 धन 15 बराबर 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है। हमें लंबाई चौड़ाई मिल गया, जो चौड़ाई है ये हमारे पास मिल गया 5 मीटर, जो लंबाई है मिल गया हमको 20 मीटर। ठीक है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गया। अब परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात क्यों करना है, क्योंकि परिमाप एक परिधि है जिसके चारों तरफ क्या होगा, जाली तार होगा पार करके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चूँकि परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। ये होता है, इसको आप यदि x माने, इसको y माने, इसको x माने, इसको y माने। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो हमें तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गया है, हम इसे लिख सकते हैं। लंबाई हमारे पास 5, चौड़ाई लंबाई है 15, ये लंबाई है 20, चौड़ाई है 5, फिर से लंबाई है 20, फिर से ये 5, हमारा हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है। ये क्या है, परिमाप। अब इसके चारों तरफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि आयताकार पार्क का
परिमाप 50 मीटर है, अतः जाली तार लगवाने का खर्च, ठीक है। अब इसको खर्च के लिए क्या करेंगे हम, 1 मीटर बराबर कितना है, 5 रुपये, ठीक है। अभी दोनों पक्ष में क्या करेंगे, 50 का गुणा कर देंगे तो 50 मीटर बन जाएगा। ये हो गया 50 मीटर के लिए कितने रुपये, 250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 50 मीटर का के आयताकार पार्क के चारों तरफ जाली तार लगवाने की लागत 250 रुपये होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ यह प्रश्न का उत्तर, जो कि आपके प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। तो प्रश्न को समझने से पढ़ने से ही समझ में आया कि हमें वृत्त का ये जो आयत का परिमाप है उसे हमें ज्ञात करने बोला है, आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात करने बोला है, जिसके चारों तरफ जाली तार लगाया जाएगा और उसमें लगवाने की लागत प्रति वर्ग मीटर 5 रुपये है। तो इस हिसाब से हमने ज्ञात किया कि जो आयताकार लंबाई चौड़ाई का पार्क था 50 मीटर, उसमें जो लागत है वो 250 रुपये होगी। अब आप चाहें तो आयताकार परिमाप के उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए प्रश्न बोला है कि पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमको मिला है 20, चौड़ाई मिला है 5, इधर भी 100 इधर भी 100, ठीक है दोस्तों। तो आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो सही है, वो हमने सिद्ध करके दिखा दिया, उत्तर की जांच भी कर डाली। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। वीडियो को आप रोक कर नोट्स बना लें, इसे अच्छे से समझ लें, इसे बार बार देख लें ताकि आपको पढ़ने में कहीं भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे शेयर करें लोगों तक, ज़रूरतमंद तक। तो बहुत बहुत दोस्तों आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।